एक फिल्म आई थी परजीना। परजीना फिल्म को गुजरात में नहीं चलने दिया गया, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हुए थे दंगों में, उनको दिखाया गया था। पी सिंह के सरकार में हुई, जिसका समर्थन भाजपा कर रही थी, और भाजपा ने हमारे विस्थापन को लेकर के सपोर्ट वापस नहीं लिया। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं निसबत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। एक फिल्म आई है कश्मीर फाइल, बड़ी विवादों में घिर गई है वो, क्योंकि उसको प्रमोशन कर रहे हैं 70 और बीजेपी, और तमाम बीजेपी स्टेट में उसको फ्री दिखाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने तो पुलिस वालों की एक दिन की छुट्टी कर दी कि वो जाके कश्मीर फाइल देखें, और उनकी पूरी कैबिनेट जो भी देखना चाहते हैं फ्री में कश्मीर फाइल देखें। यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी पूरी कास्ट को बुलाकर अपने फैसिलिटी की, यानी उनको पेट थपथपाई है। क्यों है आखिर याद फिल्म विवाद में घिरी हुई, किस लिए है विवाद में घिरी हुई? उसकी वजह है क्योंकि ये फिल्म कश्मीरियों का जो माइग्रेशन हुआ है, कश्मीरी पंडितों का विशेष तौर पर, उनके ऊपर बनाई गई। उसमें ये बताया कि उनका मास मर्डर हुआ था, इस वजह से वहाँ से भागने पर मजबूर हुई, जो कि कई चीज़ों से गलत है। RTI से भी खबर ली गई कि उनमें 89 कश्मीरी पंडित का ही हुआ था, कत्ल हुआ था। ये तो मानी बात, लेकिन उनमें मास एग्जोडस नहीं हुआ था। दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार तो नहीं थी, VP सिंह प्रधानमंत्री थे, अडवाणी जी मंत्रिमंडल में थे, और अटल बिहारी वाजपेयी फॉरेन मिनिस्टर थे। ये सब था। अब वहाँ से ये एक धार्मिक गुरु है, उनकी गोली मारकर आतंकवादियों ने, मुस्लिम थे वो, उनकी हत्या कर दी। उसका जुलूस निकल रहा था, जिसके में ये खबर आई कि उसमें कुछ कश्मीरी आतंकवादी शामिल हैं। जगमोहन ने ऑर्डर देके उसमें गोली चलवा दी। उसके बाद से विवाद काफ़ी बढ़ गया। 90 की घटना है, विवाद काफ़ी बढ़ा गोली चलने से, क्योंकि उसमें कई कश्मीरी बेगुनाह भी मारे गए और भगदड़ से मर गई। उससे काफ़ी बड़ा विवाद हुआ। और ये जो कश्मीरी में आतंकवाद की शुरुआत हुई और गोलीबारी की शुरुआत हुई, ये जगमोहन के ज़माने में हुई। जगमोहन बेसिकली वहाँ पर गवर्नर थे। गवर्नर होने के बाद ये दिल्ली आए, दिल्ली में इन्होंने राज्यसभा में रहे। इस तरीके से वो पूरी तरह के बीजेपी के आदमी थे। हालांकि जब ये LG थे दिल्ली के, तो उन्होंने बड़े काम भी किए। इस तरीके से इनका अपना एक कैरियर है, IAS अफसर थे। अब उसके बाद जब ये सारा विवाद पैदा हुआ और कश्मीरी पंडित वहाँ से माइग्रेट हुए, तो कश्मीरी पंडितों को लाके यहाँ दिल्ली में और बड़े शहरों में बसाया गया। दिल्ली में आप जाइए तो शंकर मार्केट है बड़ा, कनॉट प्लेस में, वहाँ उनको दुकानें दी गई। INA मार्केट में दुकानें दी, कई जगह मार्केट प्लेस में उनको दुकानें दी गई। और ये हुआ कि जब वहाँ पर हालात शांत हो जाएंगे तो उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि जब हालात शांत हो गए, उनसे कहा गया वापस जाओ, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि जिनकी शंकर रोड पे कनॉट प्लेस में दुकानें हो, क्यों जाएंगे वापस? वो दुकानें, पता लगा कि मैं खुद उस वक्त वीर अर्जुन का एडिटर था, मैंने उस पूरे सिनेरियो को देखा है। कश्मीर से जो कैसे पंडित आए उनको भी देखा है। वो विभिन्न जगह उनको शेल्टर दिया गया, कि उनको फ्लैट दिए गए, सारी सुविधाएं दी गई, और उनको वजीफ़ा भी दी जा रहा है, आज भी दिया जा रहा है उनको कुछ स्टाइफन और कुछ मरात जो सरकार की तरफ से होते हैं, उनको एक अमाउंट दिया जा रहा है फ़िलहाल। वो लोग यहीं बस गए। अब उनसे अगर कश्मीर जाने की बात होती तो मना कर देते कश्मीर में, जबकि उनके लिए काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं। अभी फिर चला था कि कश्मीर में वापस जाएँ कश्मीरी जो पंडित वगैरह, उन्होंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया। यही बात नहीं है, काफ़ी मुसलमान भी वहाँ से माइग्रेट हो गया, जो दिल्ली के विभिन्न रीसेटलमेंट कॉलोनी जो झुग्गी झोपड़ी में डेरा डाले हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ से माइग्रेशन, जहाँ को आतंकवाद की छाया बहुत पड़ती तो वहाँ होता है। हाँ, ये ज़रूरी है, ये बिल्कुल सही है कि वहाँ पे आतंकवादी फैला हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा एक जो कश्मीर फाइल में दिखाया गया कि पंडितों को इस तरीके से माइग्रेट करके वहाँ से निकाले गए, वो तो इतना ज़्यादा एग्जिजरेट करके दिखाया गया कि उसमें बाकायदा मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत सी पैदा होती है। उसमें चूँकि जो लोग देखने जा रहे हैं वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जो निकलते हैं वो ज़्यादातर स्पॉन्सर्ड भीड़ वहाँ पर जा रही है ये फिल्म देखने के लिए। ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है। ये बिल्कुल समझ लीजिए कि 2024 का बुनियाद रखने वाली है चुनाव की, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जो विधानसभा के चुनाव के जिसमें भाजपा जीती है, तो उसमें धार्मिक ध्रुवीकरण बहुत ज़बरदस्त हुआ है, और उसको नए सिरे से
एकदम से करने के लिए ये कश्मीर फाइल को सहारा दिया जा रहा है और उस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है जिसमें बाकायदा हिंदू मुसलमान का कुछ ना कुछ विवाद हो और एक नफरत फैलाने वाली बात है। फिल्म आई थी, फिल्म चलने दी थी, लेकिन उसको प्रधानमंत्री से लेके और फिर वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं शिवराज सिंह चौहान मामा जी, उन्होंने कहा कि इस फिल्म को देखिए और अपनी कैबिनेट को लेके जा रहे हैं। पुलिस वालों से कहा कि फिल्म को देखने जाइए। क्यों कहा? उस फिल्म मैंने देखी लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, एक गलत बात है, वहाँ से माइग्रेशन हुआ, जो भी हो वो एक गलत बात है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उस ज़माने में वीर अर्जुन का मैं संपादक था। मैंने सब चीज़ें मेरी अपनी आँखों से देखी। यहाँ पर मदन लाल खुराना वगैरह ने किस तरीके से इस्टेब्लिश किया, सारी चीज़ें की हैं। अब मामला वहाँ पर इस तरह से था तो वो लोग वापस जाने की बात नहीं करते। हालांकि कश्मीरियों ने उनको ओपन हैंड कहा है कि आप आ जाइए, यहाँ रहिए, कुछ कीजिए, लेकिन नहीं, ये चीज़ है। लेकिन ये जो है फाइल, कश्मीर फाइल, ये एक किस्म से नफरत फैलाने का एक बहुत बड़ा हथियार है और ये चलता रहेगा। चीज़ अभी बंद नहीं होगी, इसके बाद और भी आएगा, कुछ और भी आएगा, कुछ और भी आएगा, जिसको हिंदू मुसलमान के रूप में पेश किया जाएगा। एक क्योंकि ये हथियार मिल गया और एक बड़ा उनको सॉफ्ट टारगेट मिला कि इस तरीके से चुनाव जीते जा सकते हैं। अभी 2024 तक चलेगा, देखना ये कि उसका और भयंकर क्या रूप लेता है ये देखना है। क्योंकि जिस तरीके से 2000 अभी चुनाव में हुआ, 22 के चुनाव में जिस तरीके से देखा आपने, किस तरीके से ध्रुवीकरण हुआ, गले काटने तक की बात हुई, धर्म संसद हुए हैं, उनमें किस तरीके से भाषण दिए गए, सब आप लोगों ने देखा है। किस तरीके से ओपनली मुसलमानों के कत्लेआम की बात हुई है, सारी चीज़ें हुई। अब कश्मीर फाइल के ज़रिए वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं। कम से कम इनको रोकना चाहिए जिसमें धार्मिक भावनाएँ ना बढ़ के, हाँ चीज़ आना चाहिए। अब जो उसके डायरेक्टर हैं, आप उनको देखें तो वो बाकायदा भाजपा के गुड बुक में हैं, फिल्म डिवीज़न के वो मेंबर हैं, तमाम चीज़ें हैं उनके साथ। उनकी कोई ऐसा फिल्मी कैरियर भी नहीं रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने बनाई है, लेकिन उनको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि वो मेंबर है भाजपा के बाकायदा, तो उनकी फिल्म को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है। और फिल्म क्या है, वो एक किस्म से प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा इस तरीके से कि उसमें एक धर्म के प्रति काफ़ी कुछ गलत बात है कि गुजरात के ऊपर ऐसी चीज़ है। गुजरात फाइल एक किताब आई है जिसको राना अय्यूब ने लिखा था। वो किताब तो बैन नहीं हुई, किताब चल रही है, मेरे पास भी उसकी कॉपी, कई लोगों के पास उसकी है। लेकिन राना अय्यूब के साथ जो हुआ, उनको यहाँ से देश छोड़ के जाना पड़ा। वो आजकल कनाडा में रह रही हैं, हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में लिख रही, जर्नलिस्ट थी। उन्हीं की उस किताब की ही रिपोर्ट के वजह से हमारे जो मौजूदा गृह मंत्री हैं उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा था और तड़ी पार भी किया गया था। उसी के साथ एक फिल्म आई थी परजीना फिल्म को गुजरात में नहीं चलने दिया गया। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हुए थे दंगों में, उनको दिखाया गया था। उसके साथ ही बहुत सी ऐसी चीज़ें, घटनाएं हुई हैं जिसमें उस वक्त की तत्कालीन सरकार थी 2002 में, उसके बारे में क्रिटिसाइज़ किया गया था। उन सबको बैन किया गया, या उनके जो अफसर थे वहाँ पे या जो लोग थे उनको परेशान किया गया है। लेकिन ये फिल्म जो है, इसको एक बड़ा प्रमोट किया जा रहा है कश्मीर फाइल को। ठीक है, कश्मीर में जो हो रहा है उसको रोकिए, सरकार की जिम्मेदारी उसको रोकना। वहाँ पर भाजपा की भी सरकार रही है, पूरी 4 साल सरकार रही है, उसके बाद टूटी, वो किस तरीके से टूटी वो हम आप भी जानते हैं। लेकिन अब वहाँ हुआ क्या, ये लोग कश्मीर छोड़ के आ गए, उसका भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। कश्मीर का सॉल्यूशन होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। हर किसी को हर चीज़ वहाँ पे आतंकवादी कह के बंद नहीं करना चाहिए। आप देखिए कि वहाँ का बिजनेस तबाह है, वहाँ पे कई दिनों से बिल्कुल बाज़ार बंद है, सेब की खेती वहाँ पे तबाह हो गई। वहाँ के लोग कहाँ जाएँ, किस जगह जाए? वहाँ जो मुसलमान रह रहे हैं उनकी भी हालत बड़ी ख़राब है, दूभर है। सरकार इस पर तो गौर कर नहीं रही कि उनको ठीक किया जाए, बस इल्ज़ाम लगा रही है। अब उसको एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम ये मिल गया तो ये लगा रही है। सरकार को ये नहीं चाहिए। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एकता से रहते हैं। लेकिन ये चीज़ अब फैलाना शुरू हुई, आगे क्या रूप लेगी ये देखने की बात है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले लिंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।